मैम ये जो मेडिसिन का पेपर है ना 18 नवंबर वाला, उसमें जो 20 क्वेश्चन है, हाँ जी, तो मैम ये नजेरिया मेनिंजाइटिस होगा इसका ऑर्गेनिज्म? इसका 20। चाइल्ड प्रेजेंट विद नेक स्टिफनेस, फीवर, हेडेक एंड अपर लिम्ब रैश। हाँ, ये मेनिंजाइटिस है। तो रैश आ मैम गया ना फिर तो नाइजीरिया आ जाता है इसमें। जी, तो मैम फिर इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन नहीं होंगी? रैश आ गया ना उसके साथ, नाइजीरिया के साथ, तो इसमें बेंजाइल पेनिसिलिन नहीं होती है इसकी। बेंजाइल पेनिसिलिन नहीं होती है? हाँ जी, ये पिछली दफ़ा भी एक स्टूडेंट ने पूछा तो कंफर्म किया था, उसमें ये बेंजाइल पेनिसिलिन ही है। ठीक है, ये मैं आपको अच्छा अच्छा, रेफरेंस भी ठीक है शेयर ठीक कर दूंगी। है जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए पहले ये वाले कल वाले 2 पेपर हम रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट जी करेंगे। जी। आंसर करते जाना आपने। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन इज टेटनी, टेटनस, टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन या स्पैज्म। Tetanic contractions. What increases in pregnancy? Ferritin, iron level, iron absorption या red blood cells का mass. Pregnancy में क्या चीज़ increase हो जाती है? Mass. Tall student with gynecomastia, poor in school, which test should be done? Genetic studies, FSH, LH, testosterone या estrogen. Treatable malignancy among the following is gastric adenocarcinoma, pancreatic adenocarcinoma, germ cell tumor या AML. डिक्लोफेन एक्ट ऑन कॉक्स 1, कॉक्स 2 या कॉक्स 3 या एराकिडोनिक एसिड. मोस्ट रेडियोसेंसिटिव ब्रेन स्टेम ट्यूमर इज ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा या एस्ट्रोसाइटोमा. Which factor is determined by total peripheral resistance index? CVP, pulse pressure, mean arterial pressure, systolic blood pressure, diastolic blood pressure. ठीक है. Gamma globulin synthesis occur in spleen, plasma cell, liver या lungs. Hypoxic pulmonary vasoconstriction occur because pulmonary artery has ATP, sodium channel, potassium channel, oxygen sensitive potassium channel या hydrogen sensitive sodium channels. स्प्लीन वाला अच्छा, ये मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि गैमा जो ग्लोबुलिन सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, वो स्प्लीन में होती है या थाइमस में होती है. ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी. ओवम एट द टाइम ऑफ ओवोल्यूशन इज प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल. सेकेंडरी. Furunculosis on the tip of the nose spread to cavernous sinus via ophthalmic vein, maxillary vein, emissary vein या mandibular vein. Transfer of meningococcus is via airborne sexually transmitted needle prick या respiratory droplets. थैलेसीमिया कॉमन इन पाकिस्तान में कौन सा कॉमन है? अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा हाइड्रॉप्स, बीटा थैलेसीमिया मेजर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट. Ventricle muscle directly receive impulse from SA node, Purkinje fiber bundle branch या AV node. Juvenile polyp is hyperplastic adenomatous, hematomatous, neoplastic या Pearls-Jaeger syndrome. ठीक है. A patient with curved spine is called kyphosis. Sacralization, lumbaralization या lordosis, kyphosis. और कल मैंने आपसे बताया था कि इसमें कौन से वर्टिब्रे इन्वॉल्व होते हैं? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर या सर्वाइकल, थोरैसिक. और लॉर्डोसिस के अंदर कौन से वर्टिब्रे आएंगे? लंबर. Which one of the following decreases the gastric secretion? Somatostatin, protein breakdown, secretin या distension due to food. Somatostatin. Gastrin secretions are inhibited by stomach distension, ASH, dopamine या secretin. Gastric secretions को inhibit कौन करता है? Secretin. Cervical cancer stage 4 lymph node most likely involved is deep inguinal node, internal iliac node, superficial inguinal lymph node या para aortic.
Patient with hypoglycemia which is increased TSH, ACTH, aldosterone, growth hormone या glucagon. ग्रोथ हार्मोन में हाइपोग्लाइसीमिया ना तो ग्लूकागोन आएगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए ना, हाइपोग्लाइसीमिया जब आपकी शुगर कम होती है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है, और जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में नॉर्मली शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज हो जाता है ना। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय वेसल्स इज एडीएस वैसे मैम ग्रोथ हार्मोन भी तो हाइपोग्लाइसीमिक, वैसे तो बेटर ऑप्शन हमारे पास ग्लूकागॉन है, आपने समझा दिया है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन भी तो बेसिकली स्टार्वेशन या स्ट्रेस, इसकी भी तो वो स्टेट्स जो इसको फेवरेबल स्टारवेशन और होती है वो स्ट्रेस के साथ नहीं होती, उसकी अलग से वैसे हो सकते हैं। जैसे रफ़ी के जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ना कि ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है ग्लूकोज के ऊपर। या मैम शायद हम ये कह सकते हैं कि उनमें ये, क्योंकि ये स्पाइक्स में आने वाला हार्मोन है, उनमें ये एग्जैजरेट होता है हाँ। उन स्टेट्स में। और नेक्स्ट बताएं, लो एपिनेफ्रिन कॉजेज वेसोडाइलेशन किस रिसेप्टर्स के थ्रू करता है? अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2 या D1? बीटा 2। In Streptococcus pneumoniae, drug of choice will be macrolide, penicillin, sulfonamide या dapsone? Penicillin. Pannus is a feature of osteoarthritis, psoriatic arthritis, rheumatoid arthritis या ankylosing spondylitis. Natural course of polycythemia vera is leads to itching, leads to myelofibrosis, spontaneous remission या benign? माइलोफाइब्रोसिस, और इसमें स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। शिस्टोसोमियासिस हैज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन? यूरिनरी एब्नॉर्मैलिटी, स्प्लीनोमेगाली, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर डिजीज? स्प्लीनोमेगाली। GLP-1 agonist and antidiabetic is pioglitazone, metformin या एक्जिनाडाइड? एक्जिनाडाइड। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेंसिलिन जी, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल या अजिथ्रोमाइसिन? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, पेंसिलिन जी। पोस्टीरियर क्या? Posterior 1/3 of the tongue taste pathway involves tractus solitarius, thalamic nuclei, superior olivary nucleus या inferior olivary nucleus? Excitotoxic substance act on which receptors? Glutamine, dopamine, GABA या LSD? Increased partial pressure of carbon dioxide will cause hypotension, tachycardia, sweating या tremors? tachycardia। चलिए आज पेपर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Concomitant use of MAO inhibitors and following opioids has been most commonly associated with fatal excitation reaction. कहते हैं कि अगर MAO inhibitors को, और कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम इकट्ठे यूज़ कर लें, पैथिडीन अगर यूज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा फैटल, मतलब बहुत बुरा किस्म का एक्साइटेटरी रिएक्शंस हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? पैथिडीन। एक्साइटेटरी ड्रग्स एक्ट ऑन किस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं? ग्लूटामेट। और हमने कल भी क्या बात की थी कि जो ग्लूटामीन होता है वो एक्साइटेटरी होते हैं। 65 ईयर्स ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंटेड patient presented was started on certain drugs. Now he presented with acute complaint of confusion and paradoxical agitation. तो वो कौन सी ड्रग ले रहा है? बेंजोडाइजेपिन के साइड इफेक्ट है। लिम्फोसाइट एक्टिवेट MHC क्लास 2 बाय किसके थ्रू एक्टिवेट करती है? गामा इंटरफेरोन। A patient of TB is on anti-tuberculous drug for 2 months. TB antibodies की characteristics feature क्या है? सेल के साथ बाउंड करती हैं वो। An hypertensive patient can't move leg. Site of decussation of tract involved is कौन सा tract involved है? Pyramids of medulla. Diffusion capacity of pulmonary artery increase. अच्छा, इसमें आपने क्या करना है? Polycythemia greater than asthma.
और डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज अगर डिक्रीज का आ जाए तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? डिक्रीज किस में होती है? ये हमने कर लिया रेस्पिरेटरी में। नो। मैम डिफ्यूजन कैपेसिटी जैसे कि कोई भी मतलब फ्लूइड हो या मतलब प्लूरल डिफ्यूजन हो या नमूनिया एक्सेट्रा हो और फाइब्रोसिस हो तब वो डिक्रीज हो जाती है और एम्फीसीमा और बाकी कंडीशंस में वो इंक्रीज हो जाती इंक्रीज है। हो जाती है तो इसका आंसर आपने चूज करना है डेल्टा। ये हमने रेस्पिरेटरी में किया हुआ है, डबल ए में आपने, और ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था उसमें। साइटोकैरेटिन इज एन मैम इंटरमीडिएट काइंडली फिलामेंट। से रिपीट कर दें एमसीक्यू को। अच्छा, बस आपने सिंपली याद रखना है कि डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज आएगा तो आपने क्या चूज करना है? पॉलीसाइथीमिया ग्रेटर देन एस्थमा। और अगर डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज डिक्रीजेस का आए तो फाइब्रोसिस। इंक्रीज होता है पॉलीसाइथीमिया में, डिक्रीज होता है फाइब्रोसिस के अंदर। Cytoskeleton is an intermediate filament found in cell but is most commonly used for detection of neoplasia and infection. Fluid coming from the PCT to loop of Henle was कौन सा फीचर होता है उसका? more urea than plasma. Which one of the following is secreted by fibroblast? secrete के बाद आज तो क्या secrete करता है? amorphous ground substance। और अगर वैसे बात है कि रिच किस में होता है तो वो रिच होता है कोलेजन में। विच स्ट्रक्चर रिलेटेड टू आर्च ऑफ एओर्टा एंड लिगामेंटम आर्टेरियोसम? तो आर्च ऑफ एओर्टा के पास से क्या गुजरती है? लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ए पेशेंट हैज फीवर, नो मेनिंजियोकोकल इरिटेशन साइन, लिम्फोसाइट इंक्रीज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम ब्लड कल्चर पहले करवाएंगे। Which one cause vasoconstriction in muscles? मसल्स में vasoconstriction कौन करवाता है? aldosterone. A woman with tongue bite history, the sensation lost from the area of tongue bite due to damage of lingual nerve. और एंटीरियर टू थर्ड का टेस्ट सेंसेशन कौन सी नर्व होती है? कोडा टिम्पनाई। और पोस्टीरियर वन थर्ड की नाइन्थ नर्व, और उससे भी पीछे क्या पड़ी होती है? वेगस नर्व। स्लो वेव स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय टीथ ग्राइंडिंग। न्यूरोट्रांसमीटर स्लो वेव का कौन सा होता है? एस से याद रखना है, सेरोटोनिन। स्लो वेव स्लीप। Truck driver having a vehicle at L4 and L5 presented with complaint of loss of left side fine touch. ठीक है, अब लेफ्ट साइड का अगर फाइन टच लॉस हो चुका है उसका तो कौन सा ट्रैक आता है फाइन टच के अंदर? DCML ट्रैक। तो लेफ्ट साइड का DCML ट्रैक, सॉरी सही है, लेफ्ट साइड का DCML ट्रैक जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट आगे कहता है टेम्परेचर एंड पेन इंटैक्ट। तो पेन और टेम्परेचर के कौन से ट्रैक्ट होते हैं? लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये किसके होते हैं? लैटरल वाले, पेन और टेम्परेचर के, वो इंटैक्ट रहेंगे। ये पेशेंट हैविंग हाइपरटेंशन विद मैक्स एडिमा, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या होगी? बीटा ब्लॉकर्स। ट्रू अबाउट एगोनिस्ट की ट्रू स्टेटमेंट क्या है? दे हैव अफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या है? पिट्यूटरी ट्यूमर कॉज जंक्शनल स्कोटोमा। पेशेंट ऑफ स्टैफ ऑरियस विद स्किन अपसेस एंड हाई ग्रेड फीवर ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे? क्लॉक्सासिलिन। स्टैफ ऑरियस में हम कौन सी दे रहे हैं? स्किन अपसेस के लिए और फीवर के लिए क्लॉक्सासिलिन। ECG of a patient show decreased PR interval and unequal length of QRS, have irregular pulse, उसमें क्या आ जाएगा? वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, कि उसका PR इंटरवल भी डिक्रीज हो गया और QRS कॉम्प्लेक्स की भी अनइक्वल लेंथ इंक्रीज होने लग गई है, अनइक्वल लेंथ में। ठीक है, अच्छा एट्रियल फिब्रिलेशन की अगर वो बात करता तो ECG के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी थी अगर हम अल्फा ऑप्शन की तरफ जाते तो? और QRS कॉम्प्लेक्स कैसा होना था? नैरो या वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। अल्कोहलिक मदर विद द बेबी विद फेशियल हाइपोप्लेसिया
वेयर डज द डिफेक्ट लाइज, मतलब एम्ब्रियो के अंदर डिफेक्ट किसके अंदर आता है? फर्स्ट आर्च, क्योंकि फेस बन रहा होता है ना उसमें से। प्री-मैलिग्नेंट लीजन ऑन चीक्स दैट नीड एक्सिजन एंड मे लीड टू कार्सिनोमा, तो उसमें आपने क्या यूज़ करना है? एक्टिनो, हाँ जी, तो उसमें आपने क्या चूज़ करना है? फेस के अंदर जब भी इस तरह की बात कीजिए ना प्री मैलिग्नेंट लीजन, तो वो कौन सा होता है? एक्टिनिक केराटोसिस होता है, ठीक है। और उसके ये भी एमसीक्यूज आता है कि उसमें एक्टिनिक केराटोसिस, अब आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अब आप हम उसमें एक्सिजन करेंगे। ओवरऑल हम कहते हैं कि बुवेन डिजीज इज ग्रेटर देन एक्टिनिक केराटोसिस बट ऑन चीक्स actinic keratosis occur and it needs excision, so if check mention then actinic keratosis। और ये बुवेन डिजीज और एक्टिनिक केराटोसिस कब आता है? आई थिंक ये आपके पास एक एमसीक्यूज है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज कर रहा होता है ना इसमें, है ना? जी मैम। ये डर्मा वाले चैप्टर में दिया हुआ है। मैम एक और मुझे याद आया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से अभी आपने साइटोकेराटिन पर्ल्स की बात की थी, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की भी कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजी में केराटिन केराटिन पर्ल्स कहाँ मिलते जाते हैं? हैं। ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, केराटिन पर्ल्स और सोमामा बॉडीज, ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आए हुए हैं। हाँ जी, वो लंग्स में होते हैं और लेकिन मैम स्क्वेमस हिस्टोलॉजी होती वो है ना लंग्स स्क्वेमस में भी था, तो। हाँ। हाँ, मैं बेसिकली स्क्वेमस कैरेक्टरिस्टिक बात कर रही हूँ ना, क्योंकि लंग्स में भी तो डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स होते हैं ना। तो अगर जो है वो आपको ये सोमामा बॉडीज और ये साइटोकेराटिन पर्ल्स और रेटी ब्रिजेस वगैरह ये वाली हिस्टोलॉजी मिले, तो इसकी जो है वो स्क्वेमस होगी। अच्छा, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ए पेशेंट हैविंग वेसिकल्स ऑन द लैटरल फोरहेड एंड मीडियल साइड ऑफ द आई, एला ऑफ नॉज विद सेवियर फेशियल पेन, हेडेक, विच नर्व इज इन्वॉल्व, तो इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ए यंग पेशेंट ब्लड प्रेशर रेज्ड 150/90, his serum renin is high than normal, which one of the following the stimulus for this increased level of renin, तो कौन सी चीज़ होगी? sympathetic stimulation via renal nerve। The most likely place in brain where major blood vessels are found is, कौन सी होती है? subarachnoid space। A female child with karyotype 46XX present with ambiguous genitalia, what is abnormality, तो उसमें abnormalities क्या आएंगी? Congenital adrenal hyperplasia। In cell membrane bound between internal protein and lipid is hydrophobic and covalent bond। A 14-year-old boy eats fast food only, peripheral blood picture of macrocyte diagnosis क्या आएगा? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है। Which one of the following is more prone to ischemia, तो सबसे पहले न्यूरॉन्स के अंदर आता है, देन हार्ट। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज यूज्ड इन डायबिटिक पेशेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोपैथी, और ये किसकी बात कर रहा है? HbA1c की। Man had trauma and gradual vision loss, start acute vision loss preserved due to collateral supply from PCA। ये विजन आर्टरी में हमने कौन सी बात की? इसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है? पोस्टीरियर, एक मिनट, एक्यूट विजन लॉस प्रिजर्व्ड, अब वो कहते हैं प्रिजर्व्ड हो गई है ड्यू टू कोलेट्रल सप्लाई। अब एक्चुअली इसको कौन सप्लाई करी है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, वो डैमेज हो गई है जिसकी वजह से विजन लॉस हुआ है। लेकिन कहते हैं कि एक्यूट विजन लॉस प्रिजर्व जो बच गया है वो किसकी वजह से बचत हुई है? क्योंकि कोलेट्रल सप्लाई एडिशनल जो सप्लाई है वो कौन सी है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज उसे सप्लाई करी है उसकी वजह से। ओस्टियोक्लास्ट इज इनहिबिटेड बाय कैल्सिटोनिन। 40 years old male with ulcerative colitis, now there is exacerbation of GI symptoms, you can assess severity with ankylosing spondylitis। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कौन सा आता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस। नेक्स्ट आपने मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। पेशेंट हु स्मॉल गट इज रिसेक्टेड ड्यू टू क्रॉन डिजीज प्रेजेंटेड विद हाइपर ऑक्सीड्यूरिया, द कॉज ऑफ दिस कंडीशन इज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, ऑक्सलेट की होती है।
करेक्ट आंसर इज चार्ली। इंक्रीज हो जाती है ऑक्जेलेट की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, ऑक्जेलेट स्टोन्स बन जाते हैं। रिगार्डिंग विटामिन डी, ट्रू स्टेटमेंट इसमें क्या है? 25 हाइड्रोक्सिलेज इन लिवर और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज किडनी के अंदर। पेरिकार्डियोसेंटेसिस लोकेशन फॉर स्ट्रॉक कलर फ्लूइड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम कहाँ परफॉर्म करते हैं? कॉर्डल स्टर्नम रीजन एट मीडियल एंड of fourth and fifth costal cartilage. Pericardiocentesis. Corneal opacity is the side effect of which drug? Pericardiocentesis वैसे किस में करते हैं, किसके ट्रीटमेंट में करते हैं? याद है किसी को? पेरिकार्डियोसेंटेसिस किसके ट्रीटमेंट में आप चूज करेंगे? मैम कोई भी कंप्रेसिव इटियोलॉजी हो, जैसे मैम वैसे टेम्पोनेट में भी हो सकता है क्योंकि वो भी कार्डिक तो टेम्पोनेट, फिल्ड हाँ विद। हो सकता है, कार्डिक टेम्पोनेट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने सर्च भी कर लेना किसकी और किन किन जगह के अंदर इसकी इंडिकेशन है कि कब कब कर रहे हैं और कहाँ पे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मीडियल एंड पे करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ पेरिकार्डाइटिस में, और आप लोगों ने बता दिया कार्डिक टेम्पोनेट में और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज में और उसके मीडियल एंड पे ही करते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी इस साइड इफेक्ट किस ड्रग का आता है? क्लोरोक्विन का। और रेटिना में क्या चीज़ डिपोजिट हो जाती है? थायोरिडाजिन। और लंग्स के अंदर क्या चीज़ डिपोजिट होती है? क्लोरप्रोमाजिन। ड्यूरिंग फाइट पर्सन हिट अदर विथ नाइफ एंड कॉज स्टैब एट स्टमक बेड। तो स्टमक बेड के ऊपर कौन सी आर्टरी प्रेजेंट है? स्प्लेनिक आर्टरी। मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पैरोटिड ग्लैंड में क्या पड़ा होता है? फेशियल नर्व। 6 month old baby with cough and fever, intense coughing lead to conjunctiva का hemorrhage। अब इसमें क्या क्या हो रहा है? कफ हो रही है, फीवर है और कंजक्टाइवल हेमरेज, इसमें ट्राइएड बन रहा है एक। कफ, फीवर, क्वीन वाली स्टोरी थी ऊपर 39 वाले क्वेश्चन में। डॉक्टर साहब प्लीज क्वीन वाली स्टोरी सुना दें, मुझे नहीं पता इसका। ये किसी को याद है तो सुना दे। मैंने डॉक्टर हमजा से सुनी हुई थी लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद अभी। माइक ऑन कर लें, आप बता दें, सबको शेयर कर दें। ठीक है, वो क्वीन उन्होंने इसलिए बोला है कि क्लोरोक्वीन के एंड में क्वीन आता है ना, तो क्वीन है तो उसमें क्या चीज़ हो जाएगी? कॉर्नियल ओपेसिटीज हो जाती हैं। मुझे तो निमोनिक वगैरह चीज़ें वैसे भी याद नहीं रहती। ठीक है, 6 month इसमें मैंने आपको बता दिया। और बताएं पर्टूसिस में हमने ड्रग कौन सी की थी? पर्टूसिस की ड्रग हमने लास्ट टाइम रिवाइज की थी। कौन सी ड्रग थी जो हमने बात की थी कि स्लाइवा के थ्रू सिक्रीट होती है? यस, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एच पाइलोरी मोस्ट लाइकली क्या कॉज करवाते हैं? मार्ट लिम्फोमा। ट्यूमर ऑफ आई विद लीस्ट मेटास्टेसिस कौन सी आती है? बेसल सेल कार्सिनोमा। डायबिटिक फीमेल पेशेंट हैज़ ग्रेजुअल विजुअल लॉस एंड लेजर फोटोकोagulation वाज डन विद कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इसमें? रेटिना। जब भी डायबिटीज़ की बात की जाए तो डायबिटीज़ किसको इन्वॉल्व करती हैं? रेटिना में। और इसमें किस चीज़ को करती हैं? आर्टरी, आर्टेरियोल्स या वेन्यूल्स? आर्टीरियोल्स मैम, आर्टीरियोल्स। दोनों हाइपरटेंशन और डायबिटीज आर्टीरियोल्स को इन्वॉल्व करते ठीक है, पेशेंट हैविंग जीरोस्टोमिया लाइकली न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें? सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस। बिजनेसमैन प्रेजेंट विद रैश, ज्वाइंट पेन, इंक्रीज न्यूट्रोफिल। डायग्नोसिस का क्या है? गोनोकोकल आर्थराइटिस, क्योंकि रैश भी है और ज्वाइंट में पेन भी है। ट्रांसफर ऑफ मेनिंजियोकॉक्सिस किसके थ्रू ट्रांसफर करता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। थैलेसीमिया कॉमन इन पाकिस्तान इज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। Ventricles muscle directly receive impulse from Purkinje fibers। गैमा ग्लोबुलिन सिंथेसिस किसके अंदर होती है? स्प्लीन के अंदर। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन किसके साथ रिलेटेड होती है? डिलेड टी सेल इम्यूनिटी। डैमेज टू बेसल गैंग्लिया विल लीड्स टू, हमने कल भी किया था, एबनॉर्मल वोलेंट्री मूवमेंट्स।
अच्छा, तो एबनॉर्मल अगर वॉलेंटरी मूवमेंट्स होंगे तो इसमें क्या आ जाएगा फिर? ठीक है। इन विच कंडीशन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीज किस में होती है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में वो इंक्रीज हो जाती है। और एम्बोलिज्म में क्या होती है डेड स्पेस? एम्बोलिज्म में क्या होता है डेड स्पेस को? पेशेंट विद डिफिकल्टी इन मैम ब्रीदिंग। एम्बोलिज्म में इंक्रीज होता है डेड स्पेस हाँ, क्योंकि इंक्रीज होकर परफ्यूजन नहीं इनफिनाइट हो होती है जाएगा ना। लेकिन और शंट में वेंटिलेशन कितना ज्यादा होगा? होती है। शंट में मैम शंट में 0 हो जाएगा, मतलब शंट में डिक्रीज हो जाएगा। आपने ऐसे करना लेस देन नॉर्मल, ठीक है, या 0। पेशेंट विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फील कंफर्टेबल किसके अंदर कंफर्टेबल है? इसमें आपने प्रोन पोजीशन क्या होती है? ये प्रोन पोजीशन क्यों लिखा हुआ है? इस बात का क्या मतलब है? इसमें ऐसे होता है कि जो पेशेंट्स को ब्रीदिंग बता देते हैं। जी जी मैम आप बताएं। अच्छा, प्रोन पोजीशन होता है कि उल्टा लिटा देना, कि जैसे आपका स्टमक है वो बेड के साथ टच कर रहा होगा, ठीक है। इस पोजीशन के अंदर आपका एयरवे ट्रैक जो है ना वो उससे ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, मतलब ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाती है उससे, ठीक है। ट्रेकिया की पोजीशन इस तरह अलाइन पोजीशन में चली जाती है कि वो आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई पेशेंट हो, वैसे ये पीड्स वाले में करते हैं कि छोटे बच्चों के अंदर करते हैं इस तरह कि उन्हें प्रोन पोजीशन में लिटा दिया जाता है अगर उन्हें ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी हो, ठीक है। रीनल पार्ट विच रन फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू मेडुला बिटवीन रीनल कॉलम इज, तो वो कौन सी होती है? रीनल पैरामिड्स होते हैं। पेनिसिलिन रिएक्शन कॉज एनाफाइलैक्सिस करैक्टरिस्टिक फीचर उसका क्या होता है? ब्रोंकोस्पैज्म कॉज। अच्छा, अगर ब्रोंकोस्पैज्म हो गया है तो अब हम क्या करेंगे? कौन सी ड्रग देंगे ट्रीटमेंट में? Which one of the following is last to appear normal in blood after hemorrhage? हेमरेज के बाद सबसे कौन से नॉर्मल लास्ट टू अपीयर नॉर्मल? रेड ब्लड सेल्स। पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी? ग्लूकागोन, जब भी हमने डिस्कस किया था। विच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाइज पैरेलल एंड डीप टू कैरोटिड शीट? क्या पढ़ा होता है? सिंपैथेटिक ट्रंक। विच पोर्शन ऑफ अपर जीआईटी ट्रैक हैज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल रिस्पेक्टिवली? मिडल इसोफेगस। चलिए ये वाला पेपर रिवाइज करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक्साइटेटरी ड्रग्स। हाँ, मुझे भी ये कंफर्म नहीं था कि थाइमस जो है वो गामा ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर इसका स्प्लीन ही है कि स्प्लीन के अंदर ही गामा ग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर करें। एक्साइटेटरी ड्रग्स एक्ट ऑन विच रिसेप्टर्स? ओपियोइड्स, गाबा, ग्लूटामेट या लैम्डा? ग्लूटामेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट? कोलेजन, हाइलिन, अमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस या इलास्टिक? Lymphocyte activates MHC class 2 by interleukin 1, alpha interferon, gamma interferon या beta interferon? Patient of TB is on anti-tuberculous drug for 2 months. TB antibody की characteristics feature क्या होती है? Circulating in plasma, bound to nucleus, cell bound या albumin bound? सेल के साथ बाउंड करती हैं। Which one cause vasoconstriction in muscle? Aldosterone, renin या cortisol या growth hormone? Aldosterone. Premalignant lesion on cheeks that need excision may lead to carcinoma is erythroplakia, actinic keratosis, nevus, leukoplakia. In cell membrane bond between internal protein and lipid is hydrophobic and covalent bond, hydrogen bond या ionic bonds? क्या चीज़ होती है? हाइड्रोफोबिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। ये कल जब मैंने आपको सेल वाला टॉपिक करवाया था AA में, तो कल ही मैंने आपको हाईलाइट करवाया था लेक्चर के एंड में कि ये MCQs मेरे एग्जाम में आया था, और उस टाइम आपको याद नहीं होता कि कौन से बॉन्ड बन रहे, तो ये कहाँ पे लिखा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोन टू इस्कीमिया? हार्ट, किडनी, न्यूरॉन, लिवर या स्प्लीन?
न्यूरॉन्स। ओस्टियोक्लास्ट का इनिबिटर कौन होता है? पीटीएच, कैल्सिटोनिन, 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकाल्सिफेरोल या एडीएच। More superficial structure in parotid is external carotid artery, retromandibular vein, maxillary artery, post-auricular artery या facial nerve. 6-month-old baby with cough and fever, intense coughing lead to conjunctival hemorrhage. This is related to pertussis, H. influenza, Streptococcus and Staph aureus. Corneal opacity is a side effect of किस ड्रग का? एथेम्ब्यूटोल, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरोक्विन या थायोरिडाजिन या आइसोनियाजिड। BCG vaccine related to antibody formation, cytotoxic T cell, plasma B cell, delayed T cell immunity. Patient with hypoglycemia which is increased TSH, ACTH, aldosterone, growth hormone या glucagon. Penicillin reaction cause anaphylactic characteristics feature is rash, bronchospasm, joint pain, hypertension या bronchodilation. और इसमें ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग देंगे? चलिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आई एम एड्रीनालिन। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू से पेंडुलर नी जर्क किसका क्राइटेरिक्स फीचर है? सेरिबेलर डिजीज का। ये बहुत दफा एमसीक्यूज रिपीट होता है। रिसेप्टर फॉर ग्रोथ हार्मोन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। मैम इसके जी। अलावा ना जिस जो मतलब मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें ये सेरिबेलर डिजीजेस के जो साइंस हैं, डिस्मेट्रिया वगैरह, वो भी बहुत आते हैं। अगर इन हाँ ये ना सारे साइंस करेक्टरिस्टिक कुछ साइंस हैं, डिस्मेट्रिया, पेंडुलर नी जर्क, तो ये वाले सारे साइंस बार बार पूछे होते हैं कि ये किसके साइंस हैं। हाँ ये भी सेरिबेलर। और इसमें ना एक निमोनिक आता है, वो याद है किसी को? आई थिंक सबसे पहले डिसडायोकाइनेसिया है, इस तरह करके एक चार्ट सीक्वेंस आती है ना, उसमें निस्टिग्मस है, और मैम डिसआर्थरिया, आप बिल्कुल सही डिसमेट्रिया। डिसडायोकाइनेसिया, और ये ना पर्टिकुलरली पूछा होता है कि अगर इस तरह है तो ये क्या है, डिसडायोकाइनेसिया है या क्या है, तो इन पे भी न्यूरो के वक्त हमें फोकस करना चाहिए। हाँ जी, ये बहुत दफ़ा न्यूरो आप करेंगे ना, फिर ये उसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। स्टेजिंग ऑफ एनी मेलिग्नेंसी डन टू सी विच वन ऑफ दीज। स्टेजिंग किसके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजिंग किसके लिए करते हैं? एक्सटेंड ऑफ डिजीज़ के लिए। और ग्रेडिंग किसके लिए करते हैं? नंबर ऑफ माइटोसिस एंड डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन के लिए। ए प्रेग्नेंट लेडी हैविंग, ये दोनों आते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग में क्या होगा? नंबर ऑफ माइटोसिस एंड डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन। और स्टेजिंग किसके लिए करते हैं? एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन। ए प्रेग्नेंट लेडी हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इरेगुलर पल्स ऑन ऑस्कल्टेशन देयर इज मिड डायस्टोलिक। सबसे पहले है एटेक्सिया, डिसडायोकाइनेसिया, डिसआर्थरिया, डिसमेट्रिया। इसमें नियोस्टिग्मस भी तो था, वो कहाँ पे गया है? अच्छा ये सीक्वेंस आपने करनी है। इसके ना 4 चीज़ों का सीक्वेंस है, उसमें निस्टिग्मस भी आता है, आई थिंक 3rd नंबर पे आता है। ए प्रेग्नेंट लेडी हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर पल्स ऑन ऑस्कल्टेशन देयर इज मिड डायस्टोलिक मर्मर। मोस्ट लाइकली क्या है? माइट्रल स्टेनोसिस विद इनसफिशिएंसी। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन आर कौन सा होगा? हाइपोक्सिया होगा। टेस्ट यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टाइप ऑफ जॉन्डिस कौन सा करवाते हैं? ओवरऑल हम जीजीटी। आफ्टर विजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल कंटेन, क्या करता है? सेमिनल एंड प्रोस्टैटिक फ्लूइड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा क्या चीज़ होती है? लेफ्ट एट्रियम। ए चाइल्ड बोर्न विद ए मैस एट ए लंबर रीजन विद मेनिंजेस विदाउट न्यूरल टिश्यू इन इट, दिस इज ड्यू टू स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। जब आपने न्यूरो करनी है ना, तो ये भी बहुत अच्छे से करना है। वैसे आपके लेवल पे सिर्फ FCPS में एक ही MCQ आता है कि स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील, ठीक है। ये है वो टफ हेयर्स वाले जो होते हैं। ए नाइफ इंजरी इनटू द हिप जॉइंट आफ्टर विच पेशेंट स्टार्टेड वेडलिंग गेट एंड द पेल्विस सिंक्स टू द साइट ऑफ इंजरी। तो जो हमारे पास मसल्स होते हैं ग्लूटियस, मीडियस और मिनिमस, उसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुपीरियर ग्लूटियल या इंफीरियर ग्लूटियल? सुपीरियर ग्लूटियस मिनिमस को सप्लाई करती है, ये उल्टा है। मैक्सिमस को इंफीरियर करती है। ऑपोजिट है इसका, मीडियस और मिनिमस जी। को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और मैक्सिमस को, मैक्सिमस एक बड़ा मसल है, उसको इंफीरियर Inferior ग्लूटियल नर्व, ठीक है।
और इसका भी ऑपोजिट करके होता है कि आई थिंक एनाटॉमी जब आप करेंगे ना तभी सर आपको डिटेल में लोअर लिम्ब में पढ़ाएंगे कि ये वाली गेट की एबनॉर्मैलिटी होती है, किस तरह सारे मसल्स, मतलब ये वाला सारा सिनेरियो जो है, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपली बात करनी है। अब देखिए वेडलिंग गेट जब भी आ गया है तो आपके पास मसल कौन से इन्वॉल्व है? हाँ जी, ट्रेंडलबर्ग साइन। वेडलिंग गेट के अंदर मसल्स के नेम बताएं मुझे, कौन कौन से होते हैं? gluteus medius and minimus। हाँ जी, ठीक है। फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ द नोज सप्लाई टू कैवर्नस साइनस किस नर्व के थ्रू? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। Man lifted heavy weight, sudden pain in arm on examination, swelling in the upper forearm of the muscle which is attached to radial tuberosity। कौन सी होती है? biceps brachiae। 70 years old with recurrent UTI, most likely due to outflow obstruction। हार्ट के एसए नोड एंड यूट्राइन स्मूथ मसल्स आर सप्लाइडेड बाय एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, किसके थ्रू करते हैं? B1 एंड B2। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सा होता है? प्लेसेंटा। Which one of the following cell present in between the interalveolar septum is macrophages? Patient in OT surgery is undergoing. Patient needs bladder emptying. Surgeon pass needle on the upper surface of the bladder vessel. At risk of damage क्या चीज़ होगी? Inferior epigastric arteries। Which one of the following has most prominent pre-potential? Pre-potential किसके अंदर होता है? SA node। Bleeding from thalamus suffer from which sensory abnormalities? Hyperesthesia। ऑर्गेनिज्म फॉर सोर थ्रोट के लिए कौन सा होता है? स्टेप पायोजीन्स। लंग प्रेशर वॉल्यूम टेस्ट इन एम्फाइसीमा विल शो इंक्रीज। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। पेशेंट हैज एम्फाइसीमा तो एसिड बेस इम्बैलेंस प्रेजेंट इन हिम, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है इसमें? रेज इन प्लाज्मा PCO2। चाइल्ड विथ फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल बॉसिंग ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ विथ सूचर? सैजिटल सूचर। अनरिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर एओटिक एंड कैरोटिड बॉडी रिस्पॉन्ड किसके थ्रू रिस्पॉन्ड करती है? डिक्रीज ऑक्सीजन को। इसका क्या मतलब है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर अनरिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर भी अनरिकॉर्डेबल है, ठीक है, मतलब शॉक वाली कंडीशन है थोड़ी। एओटिक एंड कैरोटिड बॉडी किसको रिस्पॉन्ड करती है? हाइपोक्सिया की कंडीशन में, किसी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही। नोरेपिनेफ्रिन सिंथेसिस रिक्वायर्ड कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज। टेंशन डक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होती है? बक्कल स्पेस। आर्च ऑफ एओर्टा होल कहाँ पे पड़ी होती मैम है? ये सुपीरियर मीडियास्टम में। स्टेंसिल्स डक्ट पेरोटिड ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है ना? और काइंडली वो भी स्पेसिफाई करते हैं, ये सेकंड मोलर के करीब ओपन अप होती है ना? हाँ जी, इसका भी MCQs आता है कि ये इंफीरियर, मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है कि सेकंड मोलर टीथ के साथ ये ओपन हो रही होती है, ठीक है। वो आगे हम कर लेंगे जब आएगा। आर्च ऑफ एओर्टा कहाँ पड़ी होती है? सुपीरियर मीडियास्टम के अंदर, ठीक है। और ये बाकी आपको स्ट्रक्चर्स याद है? पोस्टीरियर मीडियास्टम में क्या पड़ा होता है? पोस्टीरियर मीडियास्टम के अंदर नहीं, इसोफेगस नहीं था। आर्च ऑफ एओर्टा सुपीरियर मीडियास्टम के अंदर आ जाती है। पोस्टीरियर मीडियास्टम का भी एक MCQs आता है। और एंटीरियर में क्या पड़ा होता है? एंटीरियर में तो चलो थायराइड और ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं। थाइमस। थाइमस एंटीरियर में आता है। मैम थाइमस इंटीरियर में आता है। मैं भी मुझे ये लगता है कि आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता ये है। MCQs ना बहुत ज्यादा दफा आया हुआ है पोस्टीरियर मीडियास्टम वाले, मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की हुई है। ये हम दोबारा कर लेते हैं इसके बाद कि पोस्टीरियर मीडियास्टम में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। thoracic aorta, razor vein। ये आप टाइप कर दें। हाँ, पोस्टीरियर मीडियास्टम के अंदर पड़ा होता है डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, ठीक है। डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, ये कहाँ क्या चीज़ पड़ी होती है? ये पोस्टीरियर मीडियास्टम के अंदर पड़ा होता है ये। और एंटीरियर के अंदर क्या पड़ा होता है? थाइमस। और सुपीरियर के अंदर क्या पड़ा होता है? आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक हो गया।
रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर कहाँ पे होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्टरिस्टिक लीजन इन सेरिबेलर डिजीज के अंदर क्या होती है? डिसआर्थरिया। अब आई थिंक जो डिसआर्थरिया है ना, अब निस्टिग्मस भी दिया हुआ है, तो डिसआर्थरिया इज ग्रेटर देन निस्टिग्मस। एक्यूट एंड सिवियर डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या करवाता है? स्पैस्टिक पैरालिसिस। विच टाइप ऑफ डाटा? एएसए क्लासिफिकेशन के अंदर किस टाइप का डाटा आता है? ऑर्डिनल डाटा। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ पैराग्राइड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। हाइड्रोजन एंड पोटेशियम पंप इन पैराइटल सेल को कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम एटीपीएस। रेटिनोल की डेफिशिएंसी क्या करवाती है? विजन को डिक्रीज करवा देती है। ये किसके अंदर होता है? विटामिन ए एसोसिएटेड होता है। ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन किसके एग्जाम्पल है? बोथ फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक। अच्छा, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। डायनामिक की डेफिनेशन बताएं और काइनेटिक की। मैम डायनेमिक है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बिकॉज इसमें डी है तो बॉडी डज टू द ड्रग। डी और दोनों में आ जाएगा काइनेटिक्स ना? वो है व्हाट। ड्रग डी तो दोनों में ही आ जाता है ना, मतलब ड्रग में भी है बॉडी में भी है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग दोबारा। मुझे उस वक्त मैंने ऐसे याद किया था, पर शायद ये अब किसी और ने कमेंट किया, ये गलत ना हो, तो प्लीज अगर किसी पास अभी करेक्ट अभी से दोबारा कंफर्म करके इन्फॉर्मेशन ना तो वो ग्रुप में शेयर बता दें, ठीक है? अभी कंफर्म करके से बताइए, मिक्स हो जाता है। डायनामिक इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ये अभी कंफर्म करें और दोबारा इसे चैट में भी डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक तो इसका ऑपोजिट होगा ना? जी काइनेटिक मैम, में मुझे भी यही लगा कि डायनामिक इज व्हाट बॉडी अच्छा नहीं नहीं, एम आई रॉन्ग? मुझे तो ऐसा लगता था डायनामिक्स इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, काइनेटिक्स इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अच्छा, कंफर्म कर लें, फिर चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दीजिएगा। मोस्ट लोकली मैलिग्नेंट कौन सा होता है? एम्ब्रियोब्लास्टोमा होता है। A pregnant lady having shortness of breath, irregular pulse on auscultation, there is mid-diastolic murmur. Most likely finding क्या आएगी इसमें? P mitral on ECG. Nucleoli in active protein synthesis में कौन से होते हैं? What the body does to the drug. Body does to the drug. मतलब effect of body on the drug. ठीक है? मतलब जो ऊपर आपने चैट बॉक्स में किसी ने रिप्लाई किया हुआ है वो ठीक किया हुआ है कि डायनामिक के अंदर जो डी है ना, वो आप इस तरह याद रखें कि ड्रग डी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो वो जो ड्रग है उसका जो बॉडी के ऊपर रिएक्शन है उसे क्या कहेंगे? डायनामिक। और काइनेटिक में क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है? अच्छा, ये अब आपने याद रखना है, ठीक है? बस एक अच्छी तरह माइंड में बिठा लेंगे ना तो दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। A pregnant lady having shortness of breath, irregular pulse on auscultation, there is mid-diastolic murmur. Mid-diastolic murmur किसके अंदर होता है? पहले तो आप इससे डायग्नोज करें। Mid-diastolic murmur, ठीक है? तो उसमें क्या आती है? P mitral आती है on the ECG. P mitral हमें कैसी नज़र आती है? इस तरह करके, मतलब एक P वेव ऊपर भी आ रही होती है और एक नीचे भी बन रही होती है। न्यूक्लियोलाई इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी होती है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। हार्मोन एग्जिबिट रिलेशन, अभी वेट की बात की जाए तो लेप्टिन आ जाएगा। इंक्रीज इन एडीएच कॉज, क्या इफेक्ट कॉज करता है? ये हमने पहले भी बताया था कि एडीएच अगर डिक्रीज होगा तो एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर वो बाइफिड पी वेव, हाँ जी, वो भी यही आ जाती है। हम उसको वैसे पी माइट्रेल ही कह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि एक ऊपर और नीचे करके आती है, वो पी माइट्रेल भी उसी के अंदर आ जाता है। बाइफिड पी वो दो बन गई ना, बाइफिड किसे कहते हैं हम, कि जब पी वेव दो बन रही होती हैं, ठीक है? इंक्रीज इन एडीएच कॉज, क्या इफेक्ट कॉज करता है? राइट एट्रियम के अंदर जो स्ट्रेच है वो कम हो जाएगा, ठीक है? और इसके ऑपोजिट होगा। सुपीरियर ऑब्लिक रिजल्ट इन आई मूवमेंट इन विच डायरेक्शन? सुपीरियर ऑब्लिक की नर्व सप्लाई कौन सी होती है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। और ये किसको सप्लाई करेगी? इंफीरियर मीडियल लैटरल के अंदर, ये डायरेक्शन के अंदर मसल को, आईज की मूवमेंट को कंट्रोल करती है।
लेबर विद हाई फीवर, हीमोप्टिसिस और इफेक्टर मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर कौन सी होती है? फीवर है और हीमोप्टिसिस है, तो इफेक्टर मॉलिक्यूल इसमें से कौन सा है? अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फा है क्या और चार्ली है? फीवर है, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर अल्फा ये कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। ठीक है। पोस्ट सिफिलिसिस फॉलो अप ऑन 6 and 12 months डन बाय, कब होती है? VDRL। Pulmonary nodules has which type of calcification? Eccentric. What is autosomal dominant? Autosomal dominant की एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आपने अच्छे से ये सारे याद करनी है, autosomal dominant, रिसेसिव, सारा कुछ। तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस किस में आएगा? डेल्टा ऑप्शन। सिस्टिक फाइब्रोसिस किस में आता है? और हीमोफीलिया किस में आएगा? मैम हीमोफीलिया ए और बी जो है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और जो थर्ड टाइप है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ जी, आपने ठीक बताया थी। A patient of CCF receiving both thiazide and loop diuretic, the synergistic effect of diuretics come from reduction of sodium chloride reabsorption from DCT. An enzyme which combine two and make a single compound, वो कौन सा होता है? synthetase. Which one is used in HIV में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? Zidovudine. चलिए इससे पहले रिवाइज कर लेते हैं इस पेपर को। Pendular knee jerk is characteristics of following: upper motor neuron lesion, lower motor neuron lesion, cerebellar disease, Pons lesion या cortex. Strongest stimuli for erythropoietin are hypoxia, injury, increase pH या decrease pH या lactate. After vasectomy, seminal fluid will contain seminal and prostatic fluid या sperm count decrease या prostatic fluid and sperm only. Most common site of atrial myxoma is right atrium, right ventricle, superior vena cava, left atrium या anterior wall. Left atrium. Unrecordable blood pressure in aortic and carotid bone responds to carbon dioxide in the blood, partial pressure of carbon dioxide in the CNS, pH in the blood या hypoxia. ठीक है। Stenson duct की anatomical location कहाँ होती है? Buccal space between the masseter and medial pterygoid, inferior alveolar canal of mandible, lateral ramus of mandible. Arch of aorta कहाँ पड़ी होती है? सुपीरियर मीडियास्टम, पोस्टीरियर या एंटीरियर मीडियास्टम के अंदर? सुपीरियर। और पोस्टीरियर में क्या पड़ा होता है? पोस्टीरियर का स्ट्रक्चर बताएं। पोस्टीरियर मीडियास्टम के अंदर डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, और एंटीरियर मीडियास्टम के अंदर क्या पड़ा होता है? एंटीरियर के अंदर थाइमस। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक, बोथ या डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम बात करें क्या इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक या डायनामिक? द इफेक्ट ऑफ Dynamic. बॉडी, यस, द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग किस में आ जाएगा? Kinetic. टाइप ऑफ डाटा इन ASA क्लासिफिकेशन, कंटिन्यूस, पैरामीट्रिक, इंटरवल, रेशियो या ऑर्डिनल, कौन सा डाटा होता है? ऑर्डर वाइज। इसमें हम कैसे चूज करते हैं ऑर्डर को? मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। मतलब ऑर्डर वाइज, ये है अमेरिकन एसोसिएशन, मतलब इस तरह करके वर्ड है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे चूज करते हैं? ऑर्डर वाइज, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। हार्मोन एग्जिबिट रिलेशन बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी इज लेप्टिन, एस्ट्राडायोल, ग्रेलिन, प्रोजेस्टेरोन या LH। पोस्ट सिफिलिस फॉलो अप ऑन 6 and 12 months डन बाय FTA, TPR, VDRL या PCR। Which is autosomal dominant, hemophilia, ITP, tuberous sclerosis या cystic fibrosis? और हीमोफीलिया किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? हीमोफीलिया, cystic fibrosis. Which one is used in HIV? Cystic fibrosis, autosomal recessive. HIV में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? एसाइक्लोविर, अमेंटाडिन, फोस्कार्नेट या जिडुवोडिन?
ज़िडोवोडीन, ठीक है। अच्छा, कल यहाँ तक ये दोनों पेपर क्लियर हैं आपको? अच्छा, कल रात के टाइम लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं है, तो अगर दो चीज़ें हो सकती हैं कि कल या तो आपको नाइट पे अगर आपने करना है तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डबल ए की क्लास से पहले पहले अगर कोई हम टाइम अरेंज कर लें अपनी क्लास का, 1-2 बजे के बाद से लेके 5 बजे से पहले पहले, इस दौरान अगर हम अपनी क्लास लाइव क्लास अगर आपने लेनी है तो कल हम वो इवनिंग में अरेंज कर सकते हैं। और अगर आपने नाइट का ही करना है तो फिर आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू हो जाएगा, इवनिंग में कर लें। हाँ जी, ठीक है। तो कल टाइम मैं आपको एग्जैक्टली कल ही बताऊंगी, मतलब क्लास से 1-2 घंटे पहले बता दूंगी, ठीक है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो कल आपने बस ये माइंड में रखना है कि कल आपकी क्लास रात की बजाय दोपहर के टाइम होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।